हाय हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी नेहा दत्ता एंड ऑनेस्टली मुझे आज ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम बहुत दिनों बाद अपने फैमिली मेम्बर से या दोस्तों से मिलते हैं ना। इट्स बीन 8 days, 8 दिनों बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेज़ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। सो आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। शायद मैं सही लग भी रही हूँ। ओके, सो पहली चीज़ बिफोर आई गेट इन टू वीडियो हेयर आई वांट टू टेल यू समथिंग। देखो मेरा कैमरा ऐसे ऐसे हिलता रहता है। आई यूज़ दिस फ़ोन Moto G60 it is, and I honestly don't know that what is this setting which is causing this. Like I'm rotating और ये मेरे face के साथ साथ हिलता रहता है. I have no clue. I tried my best fixing this issue but I couldn't. तो अगर किसी को पता हो कि इसके कैमरा की क्या सेटिंग्स हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो. आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इन द कमेंट सेक्शन अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि ये आपके सिर के साथ साथ कैसे हिल रहा है. मुझे नहीं पता कैसे हिल रहा है. मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है. इट्स जस्ट हैपनिंग ऑन इट्स ओन. आई डोंट नो व्हाट्स दैट फीचर बट ऐसा हो रहा है खुद से. तो किसी को पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ऑन दैट नोट लेट्स गेट इन टू द वीडियो. ओके, सो कुछ दिन से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अभी हमारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो प्लीज़ दीदी कोई बुक्स बताइए कि क्या पढ़ें. तो हेयर आई एम विद, दिख रही थी ना आपको सारी बुक्स. सो मुझे लगा कि मैंने क्या बुक्स पढ़ी हैं या मेरे पास क्या बुक्स का कलेक्शन है मैं वो आपको दिखाऊं और उसके बेसिस पे मैं 3 एक मस्ट रीड बुक्स बताऊंगी. सो गेट इन टू द वीडियो. इसे साइड रख दूँ, गिर ना जाए कहीं सब कुछ. ओके, सो द फर्स्ट बुक हेयर इज़ द सीक्रेट. इट्स एन अमेजिंग बुक. ये बुक मेरी ऐसी गो टू द बुक है. जब भी मैं बहुत ज़्यादा वरिड होती हूँ चीज़ों को लेकर, परेशान होती हूँ, मैं ये बुक ओपन करती हूँ. रैंडमली कोई भी पेज ओपन करती हूँ, उसको पढ़ती हूँ एंड इट फील्स ग्रेट. इसमें मुझे हर बार मेरी एक हैबिट है. आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस कोइंसिडेंस और व्हाट. जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हूँ, आई वॉन्ट सम आंसर, तो मैं इस बुक को उठा के सोचती हूँ कि बस मुझे ये बुक से मुझे उसका आंसर मिलने वाला है. और मैं कोई रैंडम पेज खोलती हूँ और मैं कुछ ऐसा पढ़ती हूँ दैट आई गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ओवर दैट पर्टिकुलर इशू. तो ये हमेशा मेरे साथ होता है. तो ये शायद मेरा बिलीफ है बट इट ऑलवेज वर्क्स फॉर मी. तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. जैसे इसकी मैं एक लाइन पढ़ती हूँ भी. व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, व्हेन यू हैव गॉट दैट पिक्चर प्लेइंग आउट इन योर माइंड, ऑलवेज एंड ओनली ड्वेल अपॉन द एंड रिजल्ट. कि आप, हमें वैसे बोला जाता है कि रिजल्ट का मत सोचो, पर कभी आप बहुत वरिड हो चीज़ों को लेके, लाइक यू आर एक्सट्रीमली वरिड कि आई डोंट नो कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा या आई डोंट नो कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे. थिंक अबाउट द लास्ट थिंग एंड यू नो लास्ट थिंग रिजल्ट नहीं होता. जैसे हमने एग्ज़ाम दिए, नाउ वी आर वरिड कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पर एंड रिजल्ट है उस चीज़ का कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुकून से रह रही हूँ, मेरी लाइफ में सब चीज़ें आसानी से हो रही हैं, आई एम गेटिंग एवरीथिंग इन लाइफ. वो है एंड रिजल्ट कि मैं बहुत खुश हूँ. अल्टीमेटली हमें चीज़ें क्यों चाहिए लाइफ में? खुश होने के लिए. तो एंड रिजल्ट वो पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर जॉब नहीं है. एंड रिजल्ट है कि वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड कंटेंट. तो वो है एंड रिजल्ट. तो ट्राई टू गेट योर सेल्फ इन टू दैट वाइब कि सब अच्छा होगा, सब चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी. अगर जस्ट इन केस कुछ मेरे हिसाब से नहीं गया तो उसमें भी मुझे सिखाने के लिए होगा कुछ. क्योंकि लाइफ में जो भी हो रहा है वो मुझे सिखाने के लिए चीज़ें हो रही हैं, मेरे लिए हो रही हैं. मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं जा रहा है. इस यूनिवर्स में कुछ भी मेरे अगेंस्ट नहीं होता है. आई गॉट अ होल न्यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ परसीविंग लाइफ थ्रू दिस बुक. आई हाईली रिकमेंड कि आप इस बुक को पढ़ें. पर उससे पहले अगर आप मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हो तो द सीक्रेट की मूवी भी है. मैं यूट्यूब पे ढूंढ के उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. गिव इट अ चेक. सेकेंड बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इसमें एक स्टोरी थी दैट वाज सो फैसिनेटिंग कि एक कोई बेटी होती है, उसको कोई डिजीज़ होती है किसी टाइप की, और उसके पापा हमेशा सबको बोलते हैं कि बस इसकी ये बीमारी ठीक हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे अपनी राइट आर्म ही क्यों ना देनी पड़े, मतलब मेरा राइट हाथ ही मुझे क्यों ना देना पड़े, मैं दे दूँगा पर इसकी वो डिज़ीज़ ठीक हो जाए. वो हमेशा सबसे यही कहते हैं. मतलब जब भी उस बच्चे की डिज़ीज़ की बात आती है उसके पापा हमेशा यही चीज़ बोलते हैं. और एक बार क्या होता है, वो कहीं पे घूमने जा रहे थे, कहीं जा रहे थे और रोड पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है. एंड जो उसके पापा थे उसकी वो आर्म चली जाती है. उनकी वो आर्म जाते ही बच्चे की डिज़ीज़ ठीक हो जाती है, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी चीज़ के. तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके फादर अननोइंगली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी जब आर्म चली जाएगी, कि मेरी चाहे आर्म ही क्यों ना चली जाए, उसकी डिज़ीज़ ठीक हो जाए. बस उनकी आर्म जाते ही उसकी डिज़ीज़ ठीक हो गई. दिस साउंड्स क्रेजी कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरीज बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी. मैंने उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करा. जैसे कि एक चीज़ इसमें मैंने स्टोरी ही पढ़ी थी. इसमें बहुत सारे स्टोरीज़ और लोगों के एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया है. तो मैं ऐसा एग्ज़ाम से पहले बहुत करती थी. जैसे
इसमें है कि हमें ज़्यादा फ़ियर होता है, घबराहट होती है। तो एक स्टूडेंट था, वो इनके जो बुक के ऑथर हैं उनके पास जाता है और बोलता है कि पता नहीं क्या होता है, मतलब मैं कितना भी पढ़ लूँ, जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ ना, मैं सब भूल जाता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम सबसे यही कहते हो? उसने कहा हाँ, मेरे साथ होता ही यही है, तभी मैं सबसे यही कहता हूँ कि मैं तो भाई कितना भी पढ़ लूँ, जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ ना, सब भूल जाता हूँ। तो उन्होंने कहा इस बार तुम्हें एक चीज़ बदलनी है, तुम जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो, पर उसके साथ इस बार जब एग्ज़ाम्स होंगे तो एग्ज़ाम से पहले हमेशा, जितने दिन अब बचे हैं एग्ज़ाम में, हमेशा ये बोलो कि मुझे सब कुछ याद आ जाता है, मेरा दिमाग सारी चीज़ें अच्छे से स्टोर करता है और मेरा दिमाग एग्ज़ाम हॉल में बैठते सब कुछ रिकॉल करने लगता है। मेरे दिमाग में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट नॉलेज है, मेरे अंदर है, और मैं जब एग्ज़ाम हॉल में बैठूंगा तो सब नॉलेज मैं लिख पाऊंगा और सारी नॉलेज मेरे अंदर ही है, मुझे सब याद आएगा। दैट स्टूडेंट डिड दैट एग्जैक्टली, उसने यही करा। इस बार उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला नेगेटिव, और थिंग्स गो हिज वे, उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैंने ऐसी कुछ बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी इस बुक में। ये तो मैंने सिर्फ एक स्टोरी बताई, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। और अगर इससे कुछ नहीं भी होना, इतना अच्छा लगता है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन फील होता है कि वी कैन कंट्रोल थिंग्स, चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ तो ऐसा है कि हम चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं हमारे लिए। तो ये बुक ना होप देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दिस बुक, देन कम्स द पावर ऑफ नाउ। दिस इज़ माई गो टू बुक दीज डेज़, मतलब मेरी टेबल पे रहती है ये हमेशा। इस बुक में मुझे क्या अच्छा लगता है, पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल। इस बुक में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ऐसे बताया कि आपको ना नेगेटिव पे ड्वेल होना है ना पॉजिटिव पे ड्वेल होना है। इसमें एक चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई है, वो है साइलेंस, कि आपको माइंड के जो थॉट्स इधर उधर, आप एक सेकंड वीडियो पॉज करो, आपके दिमाग में 10 थॉट चल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, उसके साथ साथ भी थॉट चल रहे हैं, तो वो क्या क्या थॉट्स है, दिन भर इतने थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। तो इसमें उसको शांत करने के तरीके बताए हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ शांति से बैठ जाओ और सिर्फ यहाँ पे देखो, जस्ट एक्ट लाइक अ वॉचमैन, कि वो सिर्फ देख रहा है कि क्या चल रहा है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो कि आप क्या सोच रहे हो। ये मत सोचो कि मैं ओ माय गॉड मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, ओ माय गॉड मैं वारी की चीज़ें सोच रहा हूँ, सिर्फ देखो कि आप क्या सोच रहे हो। तो अब मैंने इसकी एक एक्सरसाइज करनी शुरू करी, वो ये कि जैसे कभी कभी मैं, मतलब आई एम वेरी वरीड अबाउट थिंग्स, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, तो मैं 15 मिनट का टाइमर सेट करके बैठ जाती हूँ और सिर्फ बैठ जाती हूँ, जस्ट विद माई आइज़ क्लोज, और आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई ब्रेथ फॉर स्ट्रेट 15 मिनट्स। या तो मैं सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रही हूँ, या फिर मैं ये आंखें बंद करके अंदर ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। एंड ट्रस्ट मी, वेन एवर आई डू दिस, एक तो मैं बहुत शांत हो जाती हूँ उसके बाद, सेकेंड उस इशू पे मैं एग्जैक्टली सोच पाती हूँ कि मुझे क्या एक्शन लेना है इसके लिए। तो मुझे एक पॉज जब मैं प्रेस कर देती हूँ तो मैं सही दिशा में सोच पाती हूँ। तो ये बुक बहुत अच्छी है, लाइक बहुत बहुत अच्छी है। देन कम्स साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये मैंने आधी पढ़ी है, बट आई हाईली रिकमेंड कि इसको पढ़ लो, काफ़ी अच्छी बुक है। मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मतलब एक मनी के लिए, मनी को लेकर एक अलग ही पर्सपेक्टिव देती है बुक, साइकोलॉजी ऑफ मनी। कुछ बुक मैंने अभी ख़रीदी थी पर मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं उनको, बस लेके रख दी क्योंकि काफ़ी सुना था उनके बारे में और उनकी समरी सुनी थी, तो मुझे लगा लाइक गेट इट वन। देन इट्स 5 AM क्लब। मैंने 5 AM क्लब पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, पर मैं उठती 9 बजे हूँ, तो दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। पर ये बुक काफ़ी अच्छी है, पूरा फ्रेमवर्क देती है आपको ये द 5 AM क्लब, कि आपको रात को अपने गैजेट्स सोने से कुछ टाइम पहले तक ही बंद कर देने चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए, वरना उसकी जो रेज़ होती हैं वो जब आपकी आंखों में जाती हैं तो आपको नींद और ज़्यादा आपकी डिले हो जाती है। तो इसलिए कीप योर गैजेट्स असाइड, किस टाइम तक सोने चला जाना चाहिए, किस टाइम तक उठते ही क्या करना चाहिए, तो पूरा एक फ्रेमवर्क दिया है इस बुक में, काफ़ी अच्छी बुक है। देन इट्स अ ऑडिट ऑफ CA बाय रुचा सारदा। ये तो मैंने सिंगल सिटिंग में ख़त्म कर दी थी, पूरी फ़न एलिमेंट के साथ बुक लिखी गई है, पूरे हमारा जो जर्नी होती है हमारी CPT से लेके फाइनल तक की, बहुत फ़नी नेम्स दिए हैं उसके थ्रू समझाइए, बहुत शॉर्ट स्वीट, बहुत अच्छी बुक है। देन कम्स दिस मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इट्स अगैन अबाउट थिंकिंग राइट, सही कैसे सोचना है, इस पर है ये बुक। देन आई हैव दिस द 4 Hour वर्क वीक। ये मैंने पढ़ी नहीं है अभी, पूरी नई की नई पढ़ी है, इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी। देन दिस सटल आर्ट, ये बहुत अच्छी बुक है, ये एक अलग पर्सपेक्टिव देती है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में उलझ के नहीं रहना, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ थिंग। कि एक ना होती है कि पॉजिटिविटी थोपी जाती है हम पे कि ओ माय गॉड अगर मैं नेगेटिव हूँ तो बहुत ही मैं कुछ गलत कर रही हूँ अपने साथ, ऐसा नहीं है। दोनों तरह के इमोशंस हैं हमारे अंदर, फील दोज इमोशंस, खुद को फोर्स मत करो पॉजिटिव सोचने के लिए। अगर कोई नेगेटिविटी आपको लग रही है, जैसे मैंने कहा कि मैं
टाइमर लगा के बैठ जाती हूँ, मैं ड्वेल नहीं करती उस चीज़ पे कि ओ माय गॉड मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं बैठ जाती हूँ एंड आई जस्ट सी माई वॉच एंड आई वॉच माई थॉट्स कि मैं एग्जैक्टली सोच क्या रही हूँ, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। आई अलाउ माई सेल्फ टू फील बोथ द इमोशंस। कभी मैं चिंता कर रही हूँ, अभी कुछ दिन से मैं बीमार थी, 6-7 दिन से, और आई वॉज इन अ वियर्ड मेंटल स्पेस। एक तो आप बीमार होते हो, आपको पता है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो, इतना कुछ पेंडिंग पड़ा है करने को, आप नहीं कर रहे हो, कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हो, एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है। बट आई अलाउड माई सेल्फ टू फील दैट कि ठीक है, अगर ऐसा दिन है, कोई हो गए 4-5 दिन स्ट्रेच में ऐसे, तो इट्स ओके, इट हैपन्स। वो जब सही होगा तो मैं अपने आप सही मूड में आ जाऊँगी ना, आई एम अगैन फीलिंग गुड, ग्रेट। नेक्स्ट बुक इज दिस 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स, की मैंने CPT के टाइम पे पढ़ी थी, अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं इसका। देन दिस द अल्केमिस्ट, ये बहुत अच्छी है। इसमें हम 2 चीज़ें इसमें मुझे बहुत कैची लगी। पहली चीज़ ये कि इसमें एक लाइन थी कि जब आप कुछ बाहर साफ़ करते हो ना, तो आपके अंदर चीज़ें साफ़ और सॉर्ट होने लगती हैं। तो अब जब भी मैं कुछ वरी में होती हूँ, टेंशन में होती हूँ, या मेरे दिमाग में वो मैस हो रहा है क्रिएट, सो आई गो एंड सेट माई अलमीरा, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है। या मैं बाहर अपनी डेस्क को क्लीन रखती हूँ, मैं डेस्क पे इतना मैस नहीं रखती, अगर मैं डेस्क पे बहुत ज़्यादा मैस रखूँगी तो उससे मेरे दिमाग में मुझे मैस फील होता रहेगा। सो आई सॉर्ट एंड क्लियर करके रखती हूँ थिंग्स। तो पहली चीज़ मैंने इस बुक में ये मुझे अच्छी लगी थी। दूसरा, वो जो हम सुनते हैं ना, जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो पूरी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है, वो इसमें है, और उसको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है उस चीज़ को। यूनिवर्स क्या होता है, ओमेंस क्या होते हैं, हमें यूनिवर्स साइन देता है, तो इस तरह से चीज़ें हैं इस बुक में। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। देन दिस इज़ नॉट योर स्टोरी बाय सवी शर्मा। मैंने ये बुक क्यों खरीदी थी, मैंने IPCC में ली थी ये बुक, और ये एक CA स्टूडेंट की स्टोरी है इसमें, कि वो CA फाइनल के उसके एग्जाम्स थे, बट उसको बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत सफोकेटेड फील होता था जब वो CA की पढ़ाई करता था, तो उसने बीच में छोड़ दी, उसने अपने पैशन को फॉलो करा, उसके रिगार्डिंग ये पूरी बुक है। तो ये भी मैंने सिंगल सिटिंग में ख़त्म कर दी थी। इट्स अ गुड बुक, अ गुड रीड, आई मस्ट से। देन कम्स इस रिच डैड पुअर डैड, मोस्टली सबने इसके बारे में सुना होगा, इस बुक के बारे में। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने आधी पढ़ी है अभी, किसी ने पढ़ ली हो तो प्लीज़ मुझे बता देना इसमें क्या है आगे। देन कम्स दिस हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लाइक 1 और 2 पेजेस मैक्सिमम। एक तो छोटी सी बुक है, इतनी प्यारी हो, देखो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसमें, काफ़ी अच्छी है। इसमें एक चीज़ जो मैंने अपनी रियल लाइफ में फॉलो करी है वो ये कि पेपर पे सोचो, कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, लिस्ट इट डाउन ऑन पेपर। पेपर पे जब आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हो, इट गिव्स यू अ क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको खुद को समझ आता है कि मैं एग्जैक्टली क्या सोच रही हूँ, एग्जैक्टली क्या कितना बड़ा इशू है ये मेरी लाइफ का, और मैं इसके लिए अब कर क्या सकती हूँ, व्हाट्स दैट इमीडिएट स्टेप जो मैं इसके लिए ले सकती हूँ। तो इसलिए पेपर पे सोचना शुरू करें। और इस तरह से इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको जर्नल मेंटेन करना चाहिए, आपको अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना चाहिए। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, लाइक इट्स अ वन ऑफ दोज लाइफ चेंजिंग बुक जो हम बोलते हैं, ये वैसी बुक है। सो आउट ऑफ ऑल द बुक्स देर आर 3 मस्ट रीड बुक्स जो आपको पक्का से पढ़नी चाहिए। या तो आप इनकी बुक बाय कर लीजिए, या फिर आप इसका फ्री PDF वर्जन्स भी होते हैं, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसे सर्च कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लेना। द सीक्रेट के लिए मूवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, गिव इट अ चेक। और ये है पावर ऑफ नाउ, मस्ट रीड। अगर आपको एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो पहली मस्ट रीड बुक जो है द पावर ऑफ नाउ, देन इट्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अमेजिंग, गिव इट अ रीड, एंड देन इट्स द सीक्रेट। ये 3 बुक मैं कहूँगी हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, कि ये आपको पढ़नी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो प्लीज़ इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें, आपको पर्सपेक्टिव देंगी ये लाइफ के लिए। आज आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट गॉट अ लिटिल बिट वेल। आज बोलते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही स्ट्रेच में, आई एम फीलिंग अ बिट, मेरी सांस फूल रही है, ऐसा फील हो रहा है। ओह एनीवे, सो दैट्स इट फॉर दिस वन, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। ये वाली बुक पढ़ लेना, और द सीक्रेट मूवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कभी भी टाइम निकाल के उस मूवी को देखो, मतलब एक अलग ही लेवल का आपको कुछ एक्सपीरियंस करवाएगी वो, और वो कई दरवाजे जो आपको पता भी नहीं था एग्जिस्ट करते हैं वो खुल जाएंगे, आपकी सोच के दरवाजे खोल देगी। तो गिव दैट अ वॉच, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।